नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश महापंडित में। और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय भाभी जी। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। तो आज हम बात करेंगे गुरु की चाल की। बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर एक साल बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। इसे आप एक बड़ी खगोलीय घटना कह सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गुरु के इस परिवर्तन का आपके जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और वो भी एक सकारात्मक असर, और एक साल तक ये असर रहेगा। क्या होगा असर आपकी राशि पर, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ गुरु किस तरीके से आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले किस तरह का हो रहा है ये परिवर्तन, उस पर एक नजर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसे सारे ग्रह मानते हैं अपना गुरु। वो सूर्य से लेता है ऊर्जा, लेकिन फिर भी सूर्य समेत बाकी देवता मानते हैं उन्हें अपना गुरु। उसी बृहस्पति गुरु ने एक साल बाद बदली है अपनी चाल। कर्क राशि से एक साल बाद वो कर रहे हैं सिंह राशि में प्रवेश। कहते हैं इस परिवर्तन का पड़ेगा सब पर असर। विश्व, देश, समाज, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उत्सव, धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष और आप पर भी पड़ेगा गुरु के राशि परिवर्तन का असर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये परिवर्तन आपके लिए ला रहा है सुनहरा मौका? क्योंकि इस परिवर्तन में आप छोटे छोटे उपाय करके अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो कैसे चमकेगी आपकी किस्मत? क्या असर होगा आप पर गुरु के इस राशि परिवर्तन का? बताएंगे हम अगले 1 घंटे में। बस देखते रहिए आप हमारे साथ महापंडित। एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है 14 जुलाई को, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके राशि पर असर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके जहन में है कोई सवाल तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं mahaPandit@network18online.com पर। लेकिन याद रखिएगा 3 चीजें जरूर लिखिएगा जब भी आप ईमेल करें या फिर हमें कॉल करें। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखना बहुत जरूरी है, तभी हम आपको एक्यूरेट जानकारी दे पाएंगे। कॉल भी आप हमें कर सकते हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर आप टेलीफोन नंबर हमारा देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुरु का ये परिवर्तन संकेत क्या है? भाभी जी, क्या संकेत है ये सबके लिए, पूरी सृष्टि के लिए? देखिए, जो बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का या सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए हम इसे बोलते भी हैं, इसका नाम से जाहिर है, बृहत धनपति। बृहस्पति को गुरु भी बोलते हैं। ज्योतिष में ग्रहों के 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिसमें क्रूर ग्रह हैं, दूसरे में शुभ ग्रह हैं। और शुभ ग्रहों में सूर्य सहित जितने भी ग्रह हैं वो सब बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं। कुछ वर्ष पूर्व रूस ने एक खोज की थी कि बृहस्पति जितनी ऊर्जा सूर्य से लेता है, एनर्जी या प्रकाश लेता है, उससे दुगना पूरे ब्रह्मांड को लौटा देता है। शायद यही कारण है कि प्राचीन काल से बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहता है और 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बृहस्पति 14 जुलाई 2015 को प्रातः 6:25 पर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सिंह का बृहस्पति का ये जो पदार्पण है 12 वर्ष के बाद हो रहा है। और बृहस्पति का प्रत्येक परिवर्तन विश्व, देश, समाज, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उत्सव, धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष और प्रत्येक व्यक्ति की संपन्नता पर पड़ता है। जब बृहस्पति सिंहस्थ होता है, यानी जब सिंह राशि में विचरण करता है, तो नासिक में अर्धकुंभ और उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। पूरे विश्व के साधु और जन समाज हिस्सा लेते हैं। समुद्र मंथन, एक कथा है छोटी सी। समुद्र मंथन से जब अमृत प्राप्त हुआ तो देवताओं और राक्षसों में 12 वर्ष तक आकाश में युद्ध चलता रहा और 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी। प्रयाग, इलाहाबाद में, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। इन चारों स्थलों पर हर 3 वर्ष के बाद अर्धकुंभ लगता है, लेकिन वास्तव में हर स्थान पर 12 वर्ष के बाद ही कुंभ का मेला लगता है। सिंहस्थ कुंभ का विशेष स्थान है क्योंकि एक तो ये शिव की नगरी उज्जैन में मनाया जाता है, और दूसरा जब बृहस्पति सिंह में होता है तो उतना ही शक्तिशाली होता है जितना बृहस्पति कुंभ में होता है, जहाँ से पूरे कुंभ मेले का पूरा प्रावधान है। भारत का लग्न, भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत का लग्न है वृष और राशि है कर्क। कर्क राशि से बृहस्पति अगले 1 वर्ष तक सिंह यानी द्वितीय स्थान में चलेगा। इस वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बहुत सारी नई आर्थिक योजनाओं को सरकार लागू करेगी, जिससे देश को बहुत लाभ होगा।
और इसके अतिरिक्त विदेशों से भी अपार इन्वेस्टमेंट और धन आएगा, जिसका असर बहुत लंबे समय तक देखने को मिलेगा और बहुत बढ़िया परिवर्तन होंगे। भारत के संबंध पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि से बहुत अच्छे होंगे। व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और इसकी खास बात यह है, धार्मिक गतिविधियों अपने उत्कर्ष पर होंगी और कई स्थानों पर धार्मिक महोत्सव मनाए जाएंगे। कुछ जगहों पर धार्मिक उन्माद भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते कुछ विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियों के बीच मतभेद देखने को मिलेंगे, जिसके कारण दंगे फसाद का माहौल भी बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर जन सामान्य में खुशी और उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा। चलिए, परिवर्तन इस तरह के संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति जहां पर लोगों की अच्छी होगी, हमारे देश की अच्छी होगी और अच्छी आर्थिक स्थिति के संकेत हैं। धार्मिक क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव संकेत है, लेकिन वहीं साथ ही साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि धार्मिक उन्माद भी फैल सकता है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। तो 1 साल तक ये परिवर्तित रहेगा गुरु। फिलहाल हमारे साथ कॉलर एक जुड़ चुके हैं, विकास। अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताएं और सवाल पूछें। विकास जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी आवाज आप सुन सकते हैं विकास जी? तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। क्या सवाल है आपका? डिटेल्स बताइए और अपना सवाल पूछिए। फोन कट गया, लेकिन चलिए, कविता हमारे साथ जमशेदपुर से मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स लगातार आ रहे हैं। कविता जी, क्या सवाल है आपका? डिटेल्स बताएं पहले। हेलो जी। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1985, 3:02 भोर में, अर्ली मॉर्निंग। और जन्म स्थान जमशेदपुर। मैं उसके विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ। विवाह योग कब तक है और किस दिशा में होगा, कैसा घर बार होगा, कैसा उसका आगे का कैरियर रहेगा? ठीक है, आपकी जो बच्ची है इसका जो लग्न है ये धनु लग्न है और इसको वर्तमान में गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है, जो चलेगी फरवरी 2016 तक। और बृहस्पति इसका बैठा है द्वितीय भाव में और केतु इसका बैठा है 11th हाउस में। इसका मतलब यह हुआ कि यह वर्ष विवाह का योग चलेगा, 1 वर्ष के लिए चलेगा अब से, यानी अगले जून जुलाई तक। आप प्रयास कीजिएगा तो मेरे को लगता है कि अगले वर्ष के प्रारंभ में इसका विवाह होगा। और इसको एक पुखराज की अंगूठी अवश्य पहना दें, क्योंकि आपकी बच्ची का जो बृहस्पति है वो नीचे है, 2nd भाव में। और ये भी जानना चाह रही कि किस दिशा में होगा विवाह, अगर आप बता पाएं। किस दिशा में होगा? एक्चुअली दिशाओं का बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब ये ज्योतिष लिखा गया था तब बड़ी स्टैटिक सोसाइटी थी। अब हम डायनेमिक सोसाइटी में रहते हैं, तो बंदा तो यहाँ का मिलता है अमेरिका में जाके, तो इसलिए दिशा का चलिए 1 साल के लिए लड़का बहुत शुभ अच्छा समय लड़का शुरू हो रहा और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, सुधांशु बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर। सुधांशु, सवाल पूछिए अपना। हाँ, नमस्कार मैडम। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1997। जी, 97 बोला है? जी, 97। 4 जुलाई 1997। समय बताइएगा। समय है रात को 11:36 और जन्म का स्थान है जहानाबाद, बिहार। जी, सवाल क्या है आपका? सवाल है कि मैंने अभी पीला पुखराज और मूंगा धारण किया हुआ है और मैंने अभी IIT क्वालिफाई किया है और आगे मैं IAS करना चाहता हूँ, तो क्या योग है और क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? IAS क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं? IAS बनना चाहते हैं? मूंगा पहना हुआ है, पीला पुखराज। ठीक है, आपका जो लग्न है ये मीन लग्न है, पाइसेस है, तो आपने पुखराज ठीक पहना है, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो नीच का है। लेकिन अभी आपको शनि की महादशा है, शनि भी गुरु के घर में बैठा हुआ है लग्न में। आप प्रयास करें, संभावना है, और अगर आप दिल से पूरी लगन के साथ प्रयास करेंगे तो मैं बोलता हूँ आप हो जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। चांसेस हैं IAS बनने के, और बन जाए तो मिठाई भेज दीजिएगा। जी। आगे बढ़ते हैं हम। गुरु के बदलाव से अब हम बात करेंगे उन क्षेत्रों की जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है। तो भाभी जी, ये बताएं कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फायदा होगा लोगों को? देखिए, जो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र हैं, दार्शनिक, धर्म सुधारक, ग्रंथ लेखक, इतिहास लेखक, उपदेशक, कथावाचक, शिक्षण कार्य, साहूकार, पूंजीपति, न्यायाधीश, प्रोफेसर, लेखा परीक्षक, बैंकर, ज्योतिषी, मंदिर का न्यासी, पादरी, संपादक, संपादन, संग्रहालय, तीर्थ यात्रा एजेंट,
समाचार रिपोर्टर, अविवाहित संतान के इच्छुक दंपत्ति आदि आते हैं। और इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनके कार्य बिगड़े हुए हैं, अधूरे हैं या उसमें सुधार चाहते हैं, तो यह बृहस्पति उन सब कार्यों को करने की क्षमता रखता है। चलिए, यानी हर क्षेत्र को इसमें फायदा होगा। और अब बारी आपकी राशि की आती है, यानी अब हम आपकी राशि के हिसाब से बताएंगे कि आखिर ये गुरु का राशि परिवर्तन आपकी राशि पर अच्छा रहेगा या बुरा, और अगर कहीं कोई परेशानी है तो आपको उपाय क्या करना है, किस तरीके से आप कंडीशंस को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। हाँ, मेष राशि की बात करें तो आपकी राशि से पंचम भाव में बृहस्पति 1 वर्ष के लिए गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप जो लोग रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी, यश प्राप्त होगा। और जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनकी ये चाह इस वर्ष में अवश्य पूरी होगी। और अविवाहितों के लिए विवाह के लिए एकदम बहुत ही उपयुक्त समय है। जिन लोगों का अभी अभी विवाह हुआ है और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो मेरा सुझाव भी है कि उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। वैसे भी योग बन रहा है। उपाय की दृष्टि से बृहस्पति को और अच्छा करने के लिए माता पिता, वृद्धजनों और ब्राह्मणों का अगर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं। गीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीता जी, अपनी डिटेल्स बताएं और सवाल पूछें। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भैया। मेरी बेटी के डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 93। 23 जुलाई 93, राइट। और टाइम है शाम के 3:30 बजे। जी, जगह हाँ। और सवाल और स्थान है आगरा। और आपका सवाल है? आपका सवाल प्रश्न क्या है? आगरा। ठीक है, आपका प्रश्न क्या भैया? आपका सवाल क्या है? गुरुजी नहीं, सवाल आप पूछेंगे ना, आप सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सवाल एक तो गुरुदेव ये है कि इसके जो है ना, इसको जीवन में कोई नौकरी के योग है कुछ बेटी के? बेटी की नौकरी की योग पूछ रहे हैं। ठीक है, एक कुंडली से बात करते हैं। इनकी जो कुंडली हमारे पास है ये है वृश्चिक लगन की कुंडली है और इनको अभी अभी राहु की महादशा प्रारंभ हुई है और राहु इनका लग्न में है। और राहु ठीक है, राहु कुल मिलाकर, और प्रयत्न करेंगे तो नौकरी का भी है और स्थितियां आगे चलकर अच्छी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़े प्रयास अवश्य करने पड़ेंगे। जी, चलिए, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे ईमेल्स भी हमारे पास आए हैं और हम जानते हैं कि आप अपनी राशि का भी इंतजार कर रहे हैं कि गुरु का ये परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। तो गुरु का हो रहा है राशि परिवर्तन, आपकी राशि पर कितना असर होगा, क्या करना है आपको, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो कैसे परिस्थितियों को आप अपनी फेवर में कर सकते हैं उपायों के साथ, ये सब हम जान रहे हैं आज महापंडित में। हमारे साथ मौजूद हैं अजय भाभी जी। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बृहस्पति 1 वर्ष के लिए गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष आपको पारिवारिक मसले बहुत सूझबूझ के साथ संभालने होंगे और भू संपत्ति को लेकर अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसे मित्रतापूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत लाभ रहेगा। घर या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, इसमें आपको थोड़ी सी असफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन वर्तमान नौकरी पे थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, पर आप इन स्थितियों का ठीक से सामना भी कर पाएंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। और एक छोटा सा उपाय कर लें, धर्म ग्रंथ में एक कपड़े में धर्म ग्रंथ, दाल और पीले चना कपड़े में बांधकर अगर मंदिर के पुजारी को देंगे तो उससे आपको लाभ होगा। और कभी मेहमान आते हैं तो उनकी दिल से सेवा कीजिए। और ये कब देना होगा दान? ये किसी भी दिन दे सकते हैं। और ये रेगुलर करना है या फिर एक ही बार करना है? एक बार। तो बृहस्पतिवार को ही कर लें या फिर जिस दिन कर लें, क्योंकि बृहस्पति बदले पीला है तो मेरे ख्याल से वही दिन अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की तरफ बढ़ते, क्या संकेत है इनके लिए? इनके लिए संकेत इस प्रकार है। आपकी राशि से तृतीय भाव में बृहस्पति 1 वर्ष के लिए गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके माध्यम से आप नए क्षेत्रों के लोगों से संबंध बना पाएंगे। इस वर्ष आपको छोटी और लंबी दोनों प्रकार की यात्राएं करेंगे, उससे आपको बहुत फायदे होंगे और किस्मत आपका साथ देगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बन सकते हैं या कोई नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है। जो लोग विदेश जाने के लिए परीक्षा प्रतियोगिता आदि में सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
और आपका जो उपाय है, दुर्गा माता की पूजा करके शाम को दीपक जलाएं। हल्दी और केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए शुभ रहेगा। और ये हर रोज करना है आप? ये तो हर रोज करना होगा। ये रोज करना होगा, यानी इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए पूरे 1 साल के लिए। नहाने के बाद आप सुबह कर लें, नाभि पे लगा लें, यहाँ लगा लें, तो उससे आप देखेंगे जो भी दिक्कतें आती हैं उनसे आपको लाभ होगा। चलिए, हमारे पास ईमेल आया है मुंबई से हरीश खेतानी का। आप डिटेल्स नोट कर लीजिए, मैं बताती हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1969, समय है 4:10 और प्लेस है मुंबई। इनका सवाल ये है कि बचपन से ये डिप्रेशन के शिकार हैं और अब हालत ये हो गई है कि एक डर मन में बैठ गया है। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ भी इनके साथ गलत हो सकता है। शादी इन्होंने नहीं की है। ये जानना चाह रहे हैं कि ये स्थितियां कैसे ठीक हो सकती हैं, यानी एक नेगेटिविटी इनको घेरे हुई है। आपकी जो कुंडली है मेरे पास में, ये कुंडली है वृश्चिक लगन की कुंडली है और इसमें जो आपका मंगल है वो शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र जो होता है राहु का होता है और यहाँ पर वो राहु के साथ में है चतुर्थ भाव में। तो जब लग्नेश अगर कभी पीड़ित हो तो वहाँ पर हमने देखा है और राहु साथ में हो तो डिप्रेशन का शिकार होता है आदमी। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी तरह से रन करता हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा भी आश्लेषा नक्षत्र में है, क्योंकि जब इस तरह की स्थिति आती है तो फिर नक्षत्रों से हमको देखना पड़ता है। और आश्लेषा नक्षत्र जो होता है बुध का नक्षत्र है और बुध यहाँ पर तृतीय भाव में दिक्कत में है। तो इसका मतलब है कि जो पूरा जो प्रेशर है वो माइंड पर है, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर मेडिकेशन करना पड़ेगा। आप मेडिकेशन करेंगे, थोड़ा योगासन करें और साथ में थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, उससे आपको निस्संदेह लाभ होगा। और पहनने की दृष्टि से मूंगा पहने और एक पोखराज पहनेंगे तो इससे आपको लाभ होगा, लेकिन आपको मेडिकेशन की भी आवश्यकता है। चलिए, मेडिटेशन करेंगे तो उससे पॉजिटिविटी आएगी और वही सकारात्मकता आपको आगे लेकर जाएगी, तरक्की आपको देगी। कर्क राशि की बात करेंगे। अजय भाभी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाभी जी बताएं, क्या संकेत है कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति 1 वर्ष के लिए गोचर करेंगे और जिसके फलस्वरूप आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा या प्रत्याशित रूप से फायदा होगा। और अगर भू संपत्ति आदि में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। अगर कोई नवीन कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है और आपको आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और यह वर्ष काफ़ी शांति प्रिय भी है। उपाय की दृष्टि से तामसिक खान पान जैसे शराब, नॉनवेज, इससे दूर रहें और अपने सोने वाले कमरे की दीवारों पर क्रीम या हल्के पीले कलर का पेंट लगाएंगे, उससे भी आपको काफ़ी उन्नति और शांति का माहौल बनेगा। सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत है? आपकी राशि में बृहस्पति आ रहे हैं जी, हाँ। 1 वर्ष के लिए यहाँ पर गोचर करेंगे और ये जो समय है बहुत ही अच्छा है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि आप उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। कोशिश करें जिनको अभी तक आपने निर्णय लिया था, विचार किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया था, उसमें अमल करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। कैरियर में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आप अपने लक्ष्य को बहुत बढ़िया से प्राप्त भी कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों की तरफ जाएंगे और अगर किसी परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होने का विचार है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। गणेश चतुर्थी उपाय की दृष्टि से गणेश चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं। श्री गणेश की कथा करें और मंत्र जाप करना, उसके बाद लड्डुओं का भोग लगाना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ और इनके लिए क्या संकेत है? ये आपकी राशि से जो बृहस्पति 12 भाव में है और 12 भाव में 1 साल तक गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष आपको मिश्रित फल प्राप्त होंगे। इस समय अगर आप किसी आर्थिक मसले पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और ग्रहों का विन्यास इस तरह से है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय निवेश संबंधी आपको दिक्कतों में डाल सकते हैं। जो लोग धार्मिक कार्यों से संबंधित हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है और कोई जो लोग गहन शोध आदि कर रहे हैं उन्हें भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। उपाय की दृष्टि से प्रत्येक बृहस्पतिवार को जल में हल्दी, दूध, चावल, पुष्प डालकर पीपल में अगर आप पीपल के वृक्ष को सिंचित करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। बाकी राशियों की बात करेंगे, लेकिन कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। गौरव हमारे साथ उड़ीसा से मौजूद है। गौरव, अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम गौरव दवे है, विदिशा से बोल रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश। विदिशा से? जी, उड़ीसा से नहीं, विदिशा से। जी, सवाल क्या है आपका?
कि मेरा जन्म 16 दिसंबर 1996 को विदिशा में हुआ है। 16 दिसंबर 1996 जी। समय 2:15 AM। 2:15 सुबह के और प्लेस है विदिशा। और सवाल क्या है आपका? मैं IPS की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊंगा क्या? किसकी तैयारी कर रहे हैं? IPS की तैयारी। IAS IPS की जी। IPS की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, क्या सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? ओके, आपका जो लग्न है ये है कन्या लग्न है आपका, और आपको इस समय बृहस्पति की महादशा है, और बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा है जो अभी चलने वाली है 2-3 साल। और बृहस्पति आपका चतुर्थ भाव में है, बुध भी आपका चतुर्थ भाव में है, तो ये दोनों स्थितियाँ अच्छी हैं, दशा भी आपकी अच्छी है, और आप ठीक से प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है, सफलता मिलने का चांस है। और आप बिल्कुल कुछ पर्टिकुलर समय बता पाएंगे आपकी किस दौरान मेरे को सफलता लगता है ये जो बात बनेगी ये इस बात में कम से कम 3 साल लग जाएंगे, लेकिन आपका कार्य सिद्ध होगा। चलिए, आप IPS क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। भाविर गणेश हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। भाविर जी, आप अपना सवाल पूछिए, डिटेल्स बताइए और फिर सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 मार्च 67। 24 मार्च 67। और मुझे अपना विवाह और आयु और स्वास्थ्य के बारे में जानना है। टाइम आप समय बताइए। 3:25 AM PM? AM सुबह के। पुणे से। और क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा शादी का और आयु का और स्वास्थ्य का। शादी होना है या शादी में संकट है? शादी होना है। ओके, चलो, आपकी जो कुंडली है मेरे पास में, ये कुंडली है आपकी मकर लगनी कुंडली है, और यहाँ पर जो है बृहस्पति आपका सप्तम भाव में है। एक सूत्र है बड़ा पुराना, और जब ज्योतिष शुरू करते हैं तब का है, स्थान हानि करे जीवा और स्थान वृद्धि करे शनि। तो सूत्र जीवा बोलते हैं बृहस्पति से, तो बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो स्थान हानि करे जीवा, तो विवाह का उसने हानि किया हुआ है, ये वर्तमान की स्थिति है। लेकिन अभी इसमें नवंबर से आपको एक गुरु की अंतर्दशा आएगी राहु की महादशा में, वो दो सवा 2 साल चलेगी। वो एक टाइम है जहाँ पर आपका विवाह का योग बनेगा, और मेरे को लगता है वहाँ पर आपका विवाह संपन्न हो जाएगा, और ये एक कंपेनियनशिप की बात रहेगी अब तो, लेकिन ये आपका हो जाएगा। दूसरा इन्होंने पूछा था हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए अगर आप, मेरे को लगता है कि अगर ऑल्टरनेटिव साइंसेज जो होती हैं, आयुर्वेद या होम्योपैथी, इस तरह का कुछ इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपको अंदर तकलीफ़ें हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में होने से ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका जो पेट के नीचे का सिस्टम है काफ़ी डिस्टर्ब है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म इलाज ही आपको करना पड़ेगा। ये शादी आपकी हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम राशियों की तरफ। गुरु का राशि परिवर्तन संकेत क्या ला रहा है आपके लिए, आपकी राशि के लिए क्या करना होगा उपाय, जान रहे हैं अजय जी से। तुला राशि की बात करते हैं। हाँ, तुला राशि से एकादश भाव में बृहस्पति 1 वर्ष के लिए गोचर में रहेंगे, और जिसके फलस्वरूप यह वर्ष आपको बेहद अच्छा रहेगा, और जितनी भी आपकी महत्वाकांक्षाएँ और आपकी जो सफलता की जितनी उड़ान भरेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे, अच्छा माहौल निर्मित होगा, और इस संबंध में आपके कार्य बनेंगे, और बार बार यात्राएं भी होंगी। और अगर अविवाहित हैं तो विवाह के गठबंधन में भी आप बन सकते हैं, उसका भी बड़ा प्रबल योग है। और जो लोग लेखन, गायन, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग या खेल जगत से जुड़े हैं उन्हें असाधारण रूप से सफलता प्राप्त होगी, और आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। उपाय की दृष्टि से बृहस्पतिवार को दुर्गा के मंदिर में जाकर लड्डुओं का भोग लगाकर खास तौर से बच्चों को बांटेंगे तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि से दशम भाव में बृहस्पति 1 वर्ष में रहेंगे, गोचर में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप इस कार्य संबंधित कार्य का थोड़ा दबाव रहेगा आपके ऊपर, जिसका आप ठीक से वहन भी कर लेंगे, सामना कर लेंगे। थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप दूसरों को साथ में लेके चलेंगे तो परिस्थितियों आपके साथ अच्छा रहेंगी, आप थोड़ा समझौता करना भी ठीक रहेगा, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं।
अगर आप उन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो इन कठिनाइयों से भी आप निजात पा सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, लेकिन अपने बजट पर चलना आपके लिए नितांत आवश्यक है। और परिवार में भी मांगलिक कार्य भी हो सकता है। उपाय की दृष्टि से अपने घर में बिना प्रतिष्ठा करवाए मंदिर की स्थापना ना करें और पीपल के पेड़ की सेवा करेंगे तो आपको लाभ होगा। वैसे भी आप शुरुआत में बता ही रहे थे कि कई राशियां ऐसी हैं और धन का जो क्षेत्र है वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है स्थिति, तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अलर्ट आपने थोड़ा सा अलर्ट कर दिया, उनको एक संकेत उनको दे दिया। तो उपाय अगर आप करेंगे तो स्थितियां बेहतर हो सकती। धनु राशि की बात करते हैं। आपकी राशि से बृहस्पति बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहे हैं गोचर में, और इसके फलस्वरूप यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे कार्य सिद्ध होंगे और जो पेशेवर रूप में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी आप सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं उन्हें लाइएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर विदेश में जाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या किसी और प्रकार से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें आपको सिर्फ सफलताएं प्राप्त होंगी, असफलताएं नहीं मिलेंगी। और पारिवारिक जीवन आपके अनुकूल रहेगा और परिवार में कोई उत्सव भी संपन्न हो सकता है। उपाय की दृष्टि से प्रतिदिन मंदिर, गुरुद्वारे, धर्म स्थान में माथा टेकना शुभ रहेगा। और गुरुवार को थोड़े चावल नदी में बहाने से पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। तो चलिए, अच्छा संकेत है धनु राशि वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। इनके लिए क्या संकेत है? आपकी राशि से बृहस्पति अष्टम भाव में एक वर्ष रहेंगे गोचर में। यहाँ पर ये बहुत अच्छा नहीं है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जिंदगी में कई कार्य जो अभी तक रुके हुए थे, अगर उन्हें जल्दी से निपटाने का प्रयास करेंगे तो वो तो आपके बन जाएंगे, लेकिन अगर आप डिले करेंगे तो हो सकता है फिर आपको दिक्कतें आए। लेकिन अभी फ़ायदा लिया जा सकता है और अगर सोच विचार के चलेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट संबंधी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। और जो नकारात्मक सोच है उसको अगर सकारात्मक में बदलेंगे तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। भविष्य में जो भी निवेश करें वो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। उपाय की दृष्टि से मंदिर में 7 बृहस्पतिवार को बादाम और केले अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना कर सकें आप करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। चलिए, अगली राशि की तरफ बढ़े। 2 राशियां बची हैं, लेकिन उससे पहले हम ईमेल ले लेते हैं। अलीगढ़ से पूनम अग्रवाल का है, डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। 2 जून 1971 इनका डेट ऑफ बर्थ है। जगह है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, और समय है दोपहर 1:55। सवाल इनका ये है कि पति की मृत्यु 21 जनवरी 2015 को हुई थी। तब से हमारे घर में आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। इन परेशानियों का हल बताएं। नहीं, मैं आपकी स्थिति को समझ सकता हूँ कि आपकी स्थिति दयनीय है। आपका लग्न है कन्या और इस समय बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा है, तब ये आपके साथ दुर्घटना घटी। और बृहस्पति अष्टम, बृहस्पति तो तृतीय भाव में और बुध जो है अष्टम भाव में, और दोनों में साधास्तक बना हुआ है, ये भी एक कारण है। और भी मंगल की दृष्टि भी है। तो जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, थोड़ा सा तो आपके साथ में है मुश्किल, लेकिन मेरे को लगता है कि यह समय बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा। सितंबर के बाद धीरे धीरे परिवर्तन आना प्रारंभ होंगे। आप भी थोड़ा आगे निकल कर कुछ करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, थोड़ा सा कठिन समय है, लेकिन सितंबर के बाद समय अच्छा शुरू हो रहा है आपका। ऑल द बेस्ट। गुरु का कर्क से सिंह राशि में प्रवेश, क्या होगा आपकी राशि पर असर, आज हम यही जान रहे हैं महापंडित में। बची हैं 2 राशियां। कुंभ राशि के बारे में क्या संकेत है अजय जी? आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति 1 वर्ष तक गोचर में रहेंगे और ये समय बहुत अच्छा है। आपके आसपास अत्यधिक सकारात्मक माहौल बनेगा। जो लोग विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। इस वर्ष आप साझेदारी में कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। जो लोग सोशल वर्क या राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ रहेगा। और जो लोग विवाह की उम्र के हैं उनके लिए विवाह का योग बन रहा है। और जो विवाहित हैं, बच्चे की कामना कर रहे हैं, उनके लिए इस दिशा में उन्हें लाभ होगा। उपाय की दृष्टि से दाहिनी कलाई में तांबे का कड़ा धारण करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना हमेशा ही लाभदायक रहता है। आखिरी राशि है मीन राशि, हम जल्दी से जान लेते हैं आपके लिए संकेत क्या है, क्या करना होगा आपको? आपकी राशि से 6ठे भाव में बृहस्पति 1 वर्ष के लिए गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं, परंतु भविष्य में ये आपके लिए अच्छे होंगे। अपने सहयोगियों और अधिकारियों के साथ
कुछ बातचीतों को लेकर वैचारिक टकराव हो सकता है। अगर कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निवेश करने से पहले सोच लें कि इसमें आपको नफ़ा होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो नहीं करना चाहिए। उपाय की दृष्टि से माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। तामसिक पदार्थों से दूर रहें। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल सिंह देहरादून से। आप डिटेल्स बताएं और सवाल पूछें अपना। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, डिटेल्स बताइए अपनी। पंडित जी को भी प्रणाम बोल दीजिएगा। सुन रहे हैं पंडित जी। प्रणाम भैया, प्रणाम। पंडित जी, ऐसा मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता था। जी हाँ, आप उनकी डिटेल्स बताइए। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। आप अपने बच्चे की डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/12/1988। जी, 19/12/1988। जी। समय प्रातः सुबह 5:30। सुबह 5:30 और प्लेस शिवपुरी मध्य प्रदेश। शिवपुरी मध्य प्रदेश। सवाल क्या है आपका? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ इनकी शादी और क्या आगे इनकी नौकरी, सरकारी नौकरी का कहीं है कोई इसका हिसाब का? जी, ये लड़का है या लड़की है? नहीं, बेटा। लड़का है। बेटा है। हाँ। शादी के बारे में और क्या कहीं सरकारी नौकरी का कोई योग बन रहा है या नहीं? देखिए, आपका जो ये सुपुत्र है, इसकी जो कुंडली है वृश्चिक लगनी कुंडली है और वर्तमान में सूर्य की इसको महादशा अभी प्रारंभ है और सूर्य में अभी चलता है केतु चलेगा साहब 15 नवंबर 2015 तक। उसके बाद शुक्र आ जाएगा और जब शुक्र आएगा साल भर का तो उसमें विवाह होगा। और नौकरी के लिए ये समय अच्छा है। इनकी राशि मेष है और यहाँ से भी मैंने बोला मेष के लिए बहुत ही अच्छा बृहस्पति का परिवर्तन आ रहा है। तो आप इनको बोलिएगा कि मनोयोग के साथ अपने प्रयत्न करें, निसंदेह सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अमित गुप्ता हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सवाल पूछिए अपना डिटेल्स के साथ। नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते भैया। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1989। 12 अक्टूबर। हाँ जी। और टाइम है 1989। जी। टाइम है 2:05 AM और 2:05 सुबह के AM। बिल्कुल। और प्लेस है थानेसर कुरुक्षेत्र। जी। हरियाणा। जी जी। मेरा सवाल है कि कोई मैरिज का योग है और अगर लाइफ पार्टनर होगा तो वर्किंग रहेगा, नॉन वर्किंग? और मेरे को अपना कैरियर के बारे में भी जानना था कि कोई बिजनेस वगैरह का चांस है या ये जॉब ही रहेगी जो करंट है? जी। अभी जो आपकी कुंडली मेरे पास में ये कर्क लगनी कुंडली है। शनि की आपको महादशा अभी प्रारंभ हुई है अभी, यानी 18/6/2015 से। और शनि आपका बैठा हुआ है छठे भाव में। शनि आपका बहुत अच्छा है और यह दशा गुरु की दशा से अच्छी होगी और इस दशा में सारे कार्य होंगे। नौकरी में परिवर्तन भी आएगा और विवाह का योग भी चल रहा है। आज से 1 वर्ष के भीतर आपका विवाह हो जाएगा। मेन पॉइंट तो बताइए, वर्किंग होगा या हाउस वाइफ होंगी? ये मैं भूल गया भाई, बताता हूँ। यही तो मेन पॉइंट जानना चाह रहे हैं। मेरे को लगता है वो वर्किंग होने की क्षमता रखती होगी, बाकी आप विचार कर लीजिए। चलिए, बड़ा न्यूट्रल सा जवाब दिया है भाभी जी ने। खैर, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना होगा आपको? अब बारी आती है महापंडित के अचूक उपाय की। तो एक आपको कुछ छोटे मंत्र बताता हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। दोबारा बोलता हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम एम श्रीम बृहस्पते नमः। बड़े सिंपल से मंत्र हैं। ओम एम श्रीम बृहस्पते नमः। अगला एक मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः। ओम ब्रह बृहस्पते नमः। ओम क्लीम बृहस्पते नमः। इनमें से आप किसी भी एक मंत्र का अगर एक माला कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाभी जी, आप यहाँ पर आए और इस चर्चा के लिए। तो ये परिवर्तन उम्मीद हम यही करते हैं कि आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आए, सकारात्मकता लेकर आए और ढेर सारी खुशियाँ आपके घर में लेकर आए। तो फिलहाल आज महापंडित में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।